हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है नेहा फैशन डिज़ाइनर में। तो चलिए आज सीखते हैं 4 लेयर फ्रॉक कैसे बनती है। ठीक है, तो चलिए इसकी कटिंग देखते हैं। ठीक है, तो कटिंग मेनली आपकी सिंपल जैसे पहले वाली फ्रॉक्स बना रखी है आपने वैसी है। इसमें चोली अलग कटेगी और नीचे की जो लेयर्स हैं वो अलग कटेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या कर रखा है, ब्राउन शीट में पहले ही हमने अपना मेज़रमेंट लेके काट लिया था। ठीक है, तो मैं इसमें मेज़रमेंट आपको बताते रह रही हूँ। इसमें सबसे पहले आपका चाहिए चोली की लेंथ एंड आपका अक्रॉस बैक एंड आपका बस्ट एंड आपकी वेस्ट। ठीक है, तो इतना इसमें मेनली आपको चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपना चोली कट कर लेनी है। ठीक है, तो चोली कट करने की वीडियो मैंने पहले भी और फ्रॉक्स में बता रखी है। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए एक बार, और वरना आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कीजिए कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मैं चोली की वीडियो ही सेपरेट करके आपको बताऊँगी। ठीक है, और आप बिगनर्स हैं तो प्लीज़ पहले आप अपनी न्यूज़पेपर में काटिए। ठीक है, एंड या ब्राउन शीट पे काट लीजिए। ठीक है, अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल है तो न्यूज़पेपर में ही काट लीजिए। इससे आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि आपने जो पैटर्न है वो कैसे काट रखा है। ठीक है, अगर आपका जो फैब्रिक में थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है तो आपको पता चल सकता है कि आपने कहाँ पे गड़बड़ की थी। ठीक है, तो आप उसको पैटर्न को दोबारा अच्छी तरह कट कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न ज़रूरी होता है एक फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए। ठीक है, और पैटर्न के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। अगर आप एक पैटर्न पे काटते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर वो पैटर्न आपका अच्छी तरह कट हुआ है, ठीक है, और अच्छी तरह स्टिच भी हो रखा है उसी से कपड़ा, तो आप उसको दोबारा वही पैटर्न से बना सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको अगर दूसरी बार वैसी फ़्रॉक चाहिए, उसी मेज़रमेंट में चाहिए, तो आप उसे दोबारा वही डायरेक्टली कट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड बेनिफिट्स ये होता है पैटर्न्स का कि अगर आपका फैब्रिक आपको लगा कि आपने ये सिला है, इस पर थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ठीक है, तो आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि पहले आप न्यूज़पेपर में काटिए, देन उसके बाद आप डायरेक्ट फैब्रिक में काटिए। ठीक, ठीक है, देन इसके बाद आपने क्या करना है, बैक पार्ट काटना है। ठीक है, अभी तक हमने फ्रंट पार्ट काटा था और ये सीखा था कि एक पैटर्न का बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, एक ड्रेस बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, देन इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक में जो हमारा चोली था वो कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने जैसे आपने सेम अपना अस्तर पे काटा है उसी तरह आपने अपना मेन फैब्रिक में भी काटना है। ठीक है, चोली कटने के बाद हम अपना देखते हैं स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग। उसके लिए मेनली आपको मेज़रमेंट चाहिए फुल लेंथ, आर्म होल एंड देन आपका स्लीव का राउंड। ठीक है, यानी मोरी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या कर देना है, आर्म होल का हाफ़ लेना है, यानी हमारा आर्म होल 16 था तो हमने उसका हाफ़ ले रखा 8 एंड देन हमने उस साइड की विड्थ ले रखी है 2.5। ठीक है, देन उसके बाद हमने नीचे की जो मोरी हमने राउंड में स्लीव का राउंड ले रखा है वो हमने ले रखा है 5। ठीक है, तो 5 यानी हमने 5 हमारा हाफ़ है, यानी फुल जो फुल होगा वो 10 होगा, तो उसका हाफ़ हमने ले रखा है 5। ठीक है, एंड देन आपको क्या करना है,
जो हमारे स्लीव का बॉटम जहाँ पे हमने अपना ऐड कर रखा है उस वाली लाइन को आपने ऊपर वाली लाइन से मिलाना है। देन इसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या काटेंगे, अपने लेयर्स काटेंगे। ठीक है, जितनी आपको लेयर चाहिए, जैसे हमने 4 लेयर में बनाना है तो 4 लेयर के लिए आपने क्या करना होगा, देखिए अगर आपकी लेंथ 48 है, ठीक है, उसमें से आप माइनस कीजिए 15 आपकी चोली की लेंथ, एंड देन जितना आपका आंसर बचा, जैसे कि 48 हमारा फुल टोटल लेंथ थी, ठीक है, तो 48 माइनस आपने 15 करना है, राइट, एंड देन हमारा आंसर आता है 33। तो 33 को आपने 4 लेयर्स में डिवाइड करना है, राइट। तो और मैं क्या कर रही हूँ, जो लेयर की हमने लेंथ ले रखी है वो हमने 8 ले रखी है, ठीक है। तो 8 के हिसाब से आपने देखना है कि आप 8 के हिसाब से 4 लेयर काटेंगे, और जो फर्स्ट लेयर होगी वो आपकी कम होगी, राइट, जितनी आपकी वेस्ट के हिसाब से उतना होगा, एंड देन उसकी नेक्स्ट वाली लेयर उससे थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने सब में 5-5 इंच या 10-10 इंच एक्स्ट्रा रखते रहना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, आप लेयर काटते हैं, और लेयर के लिए हमने क्या कर रखा है, लेयर जितनी भी है आपकी उसमें से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, क्योंकि आप अगर एक लेयर को दूसरी लेयर से जॉइंट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपका हाफ इंच कम होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें गैदर्स बनाने हैं। तो गैदर्स अच्छे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए आपको 2 या 1 इंच में भी छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह हमने अपनी लेयर्स काटनी है, ठीक है। तो देखिए अच्छी तरह आप मेज़रमेंट कर लीजिए, जहाँ से आपको कम थोड़ा भी लगता है वहाँ से आप अच्छी तरह से कट कर लिए, ठीक है। और एक स्ट्रेट लाइन कीजिए और देन उसके बाद उसे कट कर लीजिए। ठीक है, देन इसके बाद आपने क्या कर देना है, इन सारे जो हमारे लेयर्स हैं इन्हें कट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह हमारे लेयर्स सारे कट हो जाएंगे। और अगर आपको लेयर्स में फ्लेयर ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें लेयर ऐड करिए, राइट। तो घेर के हिसाब से आप अपने लेयर्स को एडजस्ट कर लीजिए, एंड देन उसमें क्या कर दिए, गैदर्स दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल लुक है कि हमारी फ्रॉक इस तरह दिखेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने पहले कम ले रखा है, देन उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा ले रखा है, देन लास्ट वाली लेयर हमने उससे एक्स्ट्रा ले रखी है, एंड देन हमने लास्ट वाली लेयर उससे भी ज़्यादा लेनी है, ठीक है। आप क्या करना है, आपको डायरेक्टली गैदर्स बनाने हैं, ठीक है। तो गैदर्स बनाना आसान है, ठीक है। तो इस तरह आपने छोटे छोटे से गैदर्स देने हैं इसमें, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसमें तो गैदर्स का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल मशीन नहीं है, डोमेस्टिक मशीन है, यानी जो घरेलू मशीन होती है वो है, तो आप उसमें क्या करिए, अच्छी तरह गैदर्स देने की कोशिश कीजिए, या एक स्ट्रेट लाइन कर लीजिए कच्ची सिलाई से और अपने गैदर्स बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमने गैदर्स बना दिए। अब क्या करना है, हमने जो ऊपर की चोली थी उसे हमने अच्छी तरह फिनिशिंग करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमने अपने जो लेयर्स बनाए थे उनको भी अटैच कर देना है। फिर लास्ट में आपने इन दोनों को जॉइंट करना है, ठीक है। जैसे मैंने बाकी फ़्रॉक्स में बता रखा है आपको कि आपने जो फ़्रॉक होता है उसे जॉइंट कैसे करना चाहिए अपनी चोली से, ठीक है। इससे पहले भी मैंने 2-3 फ्रॉक की वीडियो डाल ली है, तो आप उसमें चेक कर लीजिए कि आपको चोली और अपने नीचे का लोअर पार्ट को कैसे जॉइंट करें, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के यूट्यूब में डालूँगी, राइट। जो स्लीव्स आपने अच्छी तरह फिनिशिंग कर दी, इसको क्या करना है आपने, आप अपने जो चोली थी उसमें आपने अटैच करना है, ठीक है। तो किस तरह अटैच करना है आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरह आपने इसको अटैच करना है अच्छी तरह, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, अपना फ्रॉक को सुल्टा कर लेना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह सुल्टा कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, जो आपका स्लीव्स है उसको भी आपने सुल्टा करना है, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आपने आर्मोल का स्लीव्स का छोड़ रखा है, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, स्लीव्स को वहाँ से अंदर की साइड ले जाना है, एंड देन उसको राउंड में स्टिच कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे राउंड के जो स्लीव्स होते हैं वो अटैच होते हैं। अगर आपको स्लीव्स की वीडियो अलग चाहिए कि स्लीव्स अलग से बताइए कि राउंड में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, तो मैं आप उसमें कमेंट कीजिए, देन आई विल शेयर योर वीडियो, राइट।
ठीक है। तो स्लीव से जोड़ना हमारा लास्ट काम था। इसके बाद हम अपना फ्रॉक का फाइनल लुक देखेंगे कि हमारा फ्रॉक कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक फ्रॉक का हमारा ये वाला है। तो हमने 4 लेयर्स में इसको बना रखा है, ठीक है। तो हमारा फ्लेयर भी ऐसे ही आ रहा है। अगर आपको फ्लेयर ज़्यादा चाहिए तो आप अपने लेयर्स के जो गैप्स होते हैं वो बढ़ाइए, ठीक है। तो इतनी थी हमारी लेयर फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।